1582। मेवाड़ की रात आज अजीब थी। पहाड़ों की हवा जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट दे रही थी। एक ऐसा तूफान जिसकी भनक तक मुगलों को नहीं थी। अरावली की गहरी खाइयों में घोड़ों की दबे पैर टांपें सरसराने लगीं। खामोशी इतनी गहरी थी कि एक सांस भी युद्ध की शुरुआत लग रही थी। महाराणा प्रताप लौट रहे थे। हल्दी घाटी के बाद सबने समझ लिया था कि मेवाड़ झुक गया है, लेकिन देवर की धरती जानती थी प्रताप कभी हारते नहीं। वो बस वापस आते हैं और लौटकर इतिहास पलट देते हैं। मुगलों की चौकियां रात में धधकते अंगारों जैसी चमक रही थीं, मगर उन्हें पता नहीं था कि अंधेरे में उनके चारों ओर मौत ने घेरा डाल दिया है। अचानक ढोल की एक धीमी गूंजदार थाप फिजा में तैर गई, एक संकेत जो सिर्फ मेवाड़ के सच्चे शेर समझते हैं। और फिर पहाड़ियों से टूट पड़ी वो आवाज, तलवारें खिंचने की, बाणों के सिसक कर निकलने की। आसमान में एक झटके में बाणों की बारिश चमकी, जैसे रात को किसी ने चीर कर रोशनी भर दी हो। मुगल चौकियां चीखने लगीं और दिवेर की घाटी में प्रताप का पहला प्रहार गरज उठा। युद्ध की धुंध के बीच एक तेज परछाई घोड़े पर दौड़ी। ये थे अमर सिंह। उनकी तलवार ने हवा को भी चीर दिया और एक ही वार में मुगल सेनापति के हाथी की लगाम गिर गई। उस पल पूरा युद्ध टूट गया और मुगल सेना बिखरती चली गई, जैसे रात में बुझती चिंगारियां। पहाड़ों में गूंजती तलवारों की आवाज धीरे धीरे थमने लगी और जब धुआं छटा, दिवेर की हर चौकी मेवाड़ के पैरों तले थी। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये प्रताप की वापसी थी। वापसी उस शेर की जो हार ना जानता ही नहीं, जिसे ना गोलियां रोक सकी ना साम्राज्य। महाराणा प्रताप, वो नाम जिसे इतिहास ने नहीं लिखा, जिसे इतिहास ने गढ़ा है।